निषेध करना ना भूलें। सौनक जी कहते हैं, भक्तों के हृदय में इस प्रकार अलौकिक भक्ति देखकर भगवान सब परिवार दिव्य रूप से सभा मंडप में आए, प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन पाकर सब के सब प्रफुल्लित हो उठे। चारों ओर आनंद का सागर उमड़ पड़ा। जय जयकार की ध्वनि तथा शंख ध्वनि से आकाश गूंज उठा। सुगंधित अबीर गुलाल एवं पुष्पों की वृष्टि से सभा स्थल की शोभा देखते बंदी। वहां बैठे लोगों को देह की भी सुध बुद्ध न रहती। ऐसी तन्मय अवस्था देखकर नारद जी ने कहा, अहो, इस सप्ताह की अद्भुत महिमा मैंने आज देखी। मूर्ख पशु पक्षी कीट पतंग तक सभी पाप मुक्त हो गए। चित्त शुद्धि के लिए संसार में इस कथा से उत्तम कोई भी साधन नहीं। अब आप ये बताएं, इस सप्ताह यज्ञ से किन किन पापियों की शुद्धि हो? सनत कुमार कहते हैं कि ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। जो मनुष्य दुष्ट पुरुषों के आचरण में निरत रहकर पाप कर्म करते हैं, कुमार्ग पर चलने वाले, काम क्रोध रूपी अग्नि से दग्ध, कुटिल तथा कामी हैं, वो भी इस सप्ताह श्रवण से पाप मुक्त हो जाते। जो सत्य से हीन है, माता पिता को कष्ट देने वाले हैं, कलंकी पुरुष हैं, आश्रम धर्म से विहीन है, दूसरों की उत्कर्ष को सहन न करने वाले हैं तथा हिंसक हैं, वो सभी प्रायः सप्ताह यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो क्रूर प्रवृत्ति वाले हैं, छल कपट से हमेशा घिरे हुए हैं, वो भी इस कथा से पवित्र हो जाते हैं। ब्रह्मघाती, गोघाती, स्वर्ण चुराने वाला, मदिरा पीने वाला तथा उनका संग करने वाला, ये सब इस कथा के श्रवण मात्र से पाप रहित हो जाते। मैं इसमें आपको एक कथा बताता हूं, इसे ध्यान से सुनिए। कि तुंगभद्रा तटे पूर्वं भुत्पत्तनमुत्तमोत्तमम्, तुंगभद्रा तटे पूर्वं भुत्पत्तनमुत्तमम्, यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट के किनारे एक अत्यंत रमणीय नगर है, जिसमें आत्मदेव नामक एक तेजस्वी ब्राह्मण रहता है। धनी होते हुए भी उसके यहाँ कोई संतान नहीं। उसकी पत्नी का नाम धुंधुली देवी। उसकी पत्नी का स्वभाव ऐसा कि सड़क चलते व्यक्तियों से झगड़ा करती रहती है। आत्मदेव महाराज जी ने कई प्रकार के दान दिए, फिर भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती नहीं। एक दिन चिंता से व्याकुल हो आत्मदेव जी वन में चले गए। मध्याह्न काल में एक कुएं पर
विश्राम करते हुए पानी पीने के लिए बैठे थे। वहीं पे कुछ संत महात्मा जन पधारे। आत्मदेव जी महाराज को संतप्त दुख से घिरे हुए देख करके महात्मा जन उनके सम्मुख आए और उनके दुख का कारण पूछने लगे। तब आत्मदेव जी महाराज उनके चरणों में गिर गए और बोले, क्या मैं अपने दुखों का कारण बताऊं महाराज? कहां तक अपना दुख बखान करूं? मैंने एक गैया पाली, वो भी बंध्या हो गई। मैं कोई वृक्ष लगाता हूँ, वो भी सूख जाता है। पितरों को जल अर्पण करता हूँ, वो भी स्वीकार नहीं करते। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं पुत्रहीन हूँ, संतानहीन हूँ। आप तो महादयावान दिखते हैं महाराज। हाथ दान से विभूषित होता है, कंकन से नहीं। कानों की शोभा समर से होती है, कुंडल से नहीं। दयावानों का शरीर परोपकार से सुशोभित होता है, चंदन से। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, मेघ अपने लिए जल नहीं बरसाते। इसी प्रकार से संतों का जन्म तो परोपकार के लिए होता। महाराज, जो अपने से दूसरों के द्वारा अपने परिवार पर, दीनों पर, अपने मृत्युओं पर दया नहीं करता, उसके जीवन से क्या लाभ? ये तो कौवा भी जीता है, अपना पेट भरता है। काक दृष्टांत से यह सूचित किया गया, जो दया या उपकार नहीं करता वह दूसरे जन्म में कौवा होता। यह कहकर वह ब्राह्मण जोर जोर से रोने लगे और कहते हैं, महाराज आप ही अब पुत्र रत्न की प्राप्ति करा दो। सन्यासी को दया आ गई। उन्होंने उसके मस्तक में लिख ब्रह्माक्षर बांचे और उससे कहे कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनम। हे ब्राह्मण, पुत्र का यह मोह छोड़ दो। कर्म की गति बड़ी बलवती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। मैंने तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया है, अगले 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का योग है ही नहीं। शत जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। याद रखो, तुम्हें संतान से सुख प्राप्त नहीं होगा। अरे इतिहास गवाह है, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या उन्हें पुत्रों का सुख प्राप्त हुआ? ब्राह्मण ने कहा, हे दीनदयाल, इस सूखे विवेक से मेरा क्या होगा? जैसे भी हो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दे दो, अन्यथा मैं अभी आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा। और ये आप ध्यान रखें कि मेरे ब्रह्म हत्या का पाप आपके सिर लगने वाला है महाराज। महात्मा जन तो घबरा गए, अरे ये क्या हो गया? मैं कहाँ आया था इसके दुखों को दूर करने के लिए, कहाँ ये ब्रह्म हत्या का पाप हमें देना चाहता। बहुत प्रकार से समझा। जब आत्मदेव जी नहीं माने, उन्हें एक फल तोड़कर दे दिया और कुछ नियम बतला दिए, ये लोग अपनी पत्नी को दे देना, इससे जरूर पुत्र प्राप्त होगा।
आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, घर लौट करके आए। पत्नी को खाने के लिए वह फल देकर स्वयं किसी कार्य से बाहर चले गए। उसकी पत्नी छुट्टी अपनी सखी से रो रो के कहने लगी, बड़ी चिंता हो रही है बहन, पता नहीं किसे पागल से महात्मा से ये एक फल ले आए हैं, कहते हैं इसे खा लो तो सब होगा। अगर मुझे मेरा गर्भ रह गया, मेरा पेट तो बढ़ जाएगा, मुझे भूख मार डालेगी और घर का भी तो काम काज करना होता है, उठना बैठना भी कठिन हो जाएगा बहन। कहीं गर्भ टेढ़ा हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगा। मुझे अस्वस्थ देकर कहीं मेरी ननद सारा सामान उठा कर के न ले जाए। पुत्र का लालन पालन तो ये तो समस्या ही है बहन। मेरी समझ में तो विधवा या बंध्या निपुती स्त्रियां ही सबसे सुखी हैं। ऐसी अनेक प्रकार की तर्क करने लगी थी। शाम को आत्मदेव जी आकर के पूछते हैं, देवी फल खाया? उसने झूठ बोल दिया, हाँ मैंने तो खाया। एक दिन उसके घर उसकी छोटी बहन आई, सारा वृत्तांत बहन को बता करके रोने लगी। वो बोली, चिंता न करो बहन, मुझे गर्भ है, थोड़े से धन दे करके मेरी पति का मुंह चुप करा देना और मैं अपना गर्भ का बच्चा जो है वो तुम्हें दे दूंगी। ऐसा उपाय बता दिया तो इस बच्चे का लालन पालन करना, गर्भ की समस्या तुम्हें इससे छुटकारा मिल जाएगा। और ये फल कितना सच्चा है इसकी परीक्षा के लिए तुम इस फल को गाय माता को खिला दो, वो भी तो बन गया है। दोनों बहनों ने उतर करके उस फल को गौ को खिला दिया। नौ महीने बाद उसकी बहन चुपचाप अपने बच्चे को ले आकर के धुंधली की गोद में रख के चली गई। उसका जन्म सुनते ही आत्मदेव जी आनंद विभोर हो उठे। दरवाजे पर बाजों के साथ मांगलिक कार्य होने लगे। पत्नी ने स्वामी से कहा, मेरे स्तनों में दूध नहीं, ऊपर के दूध से इसका पालन कठिन होगा, इसलिए आप मेरी बहन को खिला दो। सुना है उसका बच्चा मर गया तो उसे भी थोड़ा सांत्वना होगा। उसकी बहन भी आ गई। उधर 3 मास के बाद जिसे गौ को खिलाया गया था फल, उसे भी एक बच्चा हुआ। वह बालक इतना सुंदर था कि उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। उसके कान गौ के समान होने से पिता ने उसका नाम गोकर्ण रखा। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। और जब नामकरण होने लगा तो धुंधली ने कहा, सुनिए महाराज, ये मेरा भी पुत्र है, मैंने इसे गर्भ में रख करके कष्ट झेला है, तो मेरा नाम धुंधली, तो इसका नाम धुंधकारी होगा। बच्चे का नाम धुंधकारी रखते। आगे चलकर वही गौपुत्र गोकर्ण बहुत प्रकांड विद्वान हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफल, और धुंधकारी दुष्प्रवृत्ति का हो गया, दुराचार करने लगा, वेश्यागामी निकला, सभी प्राणियों को सताता रहता, दूसरों के घरों को आग लगा डालता, चांडालों का कर्म करने लगा। वेश्याओं के कुसंग में पड़कर पिता का सारा धन नष्ट कर दिया। पिता को एक दिन मारकर पीटकर वह उसके सोने चांदी के बर्तन ले गया
पिता को दुख हुआ, रोकर कहने लगी मैं कहाँ जाऊं। कहीं गोकर्ण जी के ज्ञानोपदेश से पिता ने गृहस्थ जीवन का त्याग कर वानप्रस्थ में चले गए। भगवान का भजन करते करते सदगति को प्राप्त किया। पिता के जाने के बाद माता धुंधली को मारता पीटता। एक दिन धुंधली भी अंधेरी रात्रि में घर से निकल करके भागने लगी और एक कुएं में गिरकर भी उनका प्राणांत हो गया। अब बचे गोकर्ण जी। गोकर्ण जी ने सोचा कि पिताजी को वन चले गए, माता जी का देहांत हो गया, अगर मैं भी रहूंगा तो मेरी भी यही गति हो। एक दिन धुंधकारी से बोले भैया मेरा मन तीर्थ यात्रा करने को हो रहा, आपकी अनुमति हो तो मैं तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता हूँ। धुंधकारी बोला हाँ बिल्कुल तुम्हें तो जाना ही चाहिए। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। अब घर में एक छत्र राज धुंधकारी का हो गया। घर में 4-5 वेश्याओं को पकड़ कर ले आया, चोरी करता डालता और सारा धन ले आकर के वेश्याओं को दे देता। एक दिन वेश्याओं ने सोचा ये धन ले आता है, कभी अगर राजा ने इसे पकड़ लिया पूछेगा राजा तो ये हमारा भी नाम बता देगा, तो अब सारा धन लेकर के हम इसको मार डाल। धुंधकारी अंधेरे रात में डाका डाल के आया, वेश्याओं ने उसे भोजन करा करके सुला दिया। रात्रि में सोती हुई अवस्था में उसके हाथ पांव बांध करके चारपाई से मारने का निश्चय किया। धुंधकारी चिल्लाने का प्रयास किया तो चूल्हे में से जलती हुई कोयला को उठा करके वेश्याओं ने उसके मुख में डाल दिया और उससे उसकी अकाल मृत्यु हो गई। छटपटा कर वह मर गया। वेश्याओं ने उसी आंगन में गड्ढा खोद करके उसे वहीं पे गाड़े। कोई पूछता, वेश्याएं कह रही थी वह धन के लोग भी कहीं दूर चले गए। और वेश्याएं कुछ दिनों बाद चली गई। धुंधकारी अपने कर्म के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। गोकर्ण जी को जैसे ही पता चला मेरे भाई धुंधकारी का अकाल मृत्यु हो गया है, उन्होंने तर्पण श्राद्ध जारी किए। तीर्थाटन करते करते एक दिन अपने घर आए। रात्रि में एक कोना साफ करके घर का उसमें भजन करने बैठे। आधी रात के समय धुंधकारी भयंकर रूप धारण कर उनके पास आ गया। कभी वह भीड़, कभी बकरी, कभी भैंसा, कभी राजा अग्नि बन करके उनके पास आता है, खड़ा रहता है, कुछ बोलता है। जब गोकर्ण जी ने अपने कमंडलू से जल उठाया, उसके प्रतिबिंब पर छिड़का तो वो प्रतिबिंब बोल उठा कि अहं भ्राता तदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी, अपने किए गए कर्मों के कारण मुझे योनि का सारा वृत्तांत सुनाया। गोकर्ण जी ने धुंधकारी को आश्वासन देकर के उसे जाने दिया। रात्रि भर चिंता में पड़े। प्रातः काल सूर्य को अर्घ देते समय
सूर्य सूर्य देवता से उन्होंने विनय कि धुंधुकारी के मोक्ष का कारण बताइए। सूर्य देव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम, इसके मुक्ति का उपाय और कुछ नहीं, श्रीमद् भागवत कथा। धुंधुकारी जी ने, गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया। सात ग्रंथ वाले एक बास में धुंधुकारी आ बैठा। प्रथम स्कंध से कथा आरंभ हुई। सायंकाल आरती के पश्चात बांस का एक ग्रंथ फटा। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इस प्रकार से बांस की सातों ग्रंथियां फट गई और धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के पीतांबर पहने मुकुट और कुंडलों से सुशोभित दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। गोकर्ण जी को सप्रेम प्रणाम करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। है कि ये भागवत की कथा धन्य है, मुझ जैसे प्रेत को भी इसने छुटकारा दिला दिया, मैं मुक्त हो गया। भगवत धाम वैकुंठ से उसके लिए वाहन आया। धुंधुकारी जैसे ही उस पर चढ़ करके वैकुंठ धाम जाने लगा, भगवान के पार्षदों से गोकर्ण जी बोले, महाराज यहाँ तो इतने सारे लोग बैठे हैं कथा का श्रवण करने के लिए, फिर ये धुंधुकारी के लिए क्यों वाहन आए? पार्षदों ने कहा, आपने सही कहा, कथा तो बैठे सभी हैं लेकिन कथा में मन किसी का नहीं। धुंधुकारी ही एक ऐसा है जिसने सच्चे मन से कथा को सुना। इसलिए महाराज कथा के फल में भेद नहीं, कथा को सुनने में भेद। अगर सबको मुक्ति चाहिए तो आप फिर से आयोजन करिए भागवत जी का और इन लोगों को फिर से सुनाइए। ये लोग अपने से अच्छे से भागवत का श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, ध्यान करेंगे तो इनके लिए भी पुनः वाहन आएंगे, सबको मोक्ष प्रदान किया जाएगा। गोकर्ण जी ने श्रावण मास में पुनः सप्ताह की कथा की आरंभ की, जिसमें सबने स्थिर मन से भगवान का भजन कीर्तन किया। कथा समाप्त होते ही सैकड़ों विमान आ गए, भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो गए। चारों ओर जय जयकार, शंखनाद, नमः शब्द ध्वनियां गुजरने लगी। भगवान ने अपना शंख बजाया और गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपना ही स्वरूप दे दिया। सब श्रोता दिव्य रूप धारण कर पृथक पृथक विमानों से भगवान के लोक को चले गए। तत्पश्चात गोकर्ण जी के साथ भगवान स्वयं गोलोक धाम पधारे। यह सारा प्रकरण सुनकर सनत कुमार ने नारद से कहा, हे मुनि, सप्ताह की कथा के श्रवण से मनुष्यों को जो अनंत फल प्राप्त होता है उसका महत्व मैं कहां तक वर्णन करूं। जिन्होंने एकाग्रचित होकर गोकर्ण द्वारा कही जा रही सप्ताह कथा का एक पद भी सुन लिया है, उसको फिर मातृ गर्भ की यातनाएं नहीं करनी पड़ती। वायु जल पीकर, पत्ते खाकर, कठोर तपस्याओं से शरीर को सुखाकर योग द्वारा जो गति नहीं मिलती वो अनायास सप्ताह भागवत कथा के यज्ञ से प्राप्त हो जाती। मुनीश्वर सांडिल इस पुण्य पद इतिहास को चित्रकूट पर पढ़ते हुए परमानंद में निमग्न रहा करते। एक बार भी जो इस परम पवित्र इतिहास का रसास्वादन कर लेता है उसकी पाप राशि भस्म हो जाती है। पावन साध में इसके पाठ से पितरों की अनंत तृप्ति होती है और प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता।
नित्यम सुपाठा तस् पुनर्भवम्। जो इसका नित्य पाठ करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान का कीर्तन करता है, कथा सुनता है, उसे फिर इस मृत्यु लोक में दोबारा नहीं आना पड़ता है। बोलिए से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम द्वारिका